हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, कि जो धातुएं हैं वो अधातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। आयंस क्या होते हैं। आयंस में टू टाइप के आयंस हमने पढ़े थे, कैटायन और एनायंस। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होता है, द फोर्स विच लिंक्स द एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं उन एटम्स को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं उसमें जो पहला, यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। कौन कौन से। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है। द केमिकल बॉन्ड्स formed by the transfer of electrons from one atom to another is known as ionic bond। आयनिक बॉन्ड कहाँ पर, उसका निर्माण कब होता है आयनिक बॉन्ड का, जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होंगी, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जब an ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the inert gas electronic configuration and the other atoms need electrons टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड है उस आयनिक बॉन्ड में जैसे एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो मेटल का काम तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको अचीव कर लेगा। इसी प्रकार जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगी। तो इस प्रकार जो आयनिक बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम। इसमें क्या होता है, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, किससे, मेटल से, किस पर, नॉन मेटल पर। एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। इस प्रकार जो आयनिक बॉन्ड है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसमें आगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड जैसे Na है, Na के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जैसे आप सभी जानते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 है सोडियम का। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो 1 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको डॉट के द्वारा शो कर रखा है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो Na पॉजिटिव बन जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन है, उस क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। इसी प्रकार आगे है इसमें जैसे व्हेन सोडियम रिएक्ट विद, अब सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इट ट्रांसफर इट्स वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। तो सोडियम ने क्या किया, जो ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन था, इसको क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गया। तो पहले यहां पर 281 थे, अब यहाँ 287 थे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर 28 हो गया, Na पॉजिटिव हो गया और ये Cl नेगेटिव हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये बन गया NaCl। इस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, कौन, NaCl। इसी प्रकार फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में भी हम इसी प्रकार कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया, Mg2 पॉजिटिव बना दिया। इसी प्रकार यहाँ पर Cl2 है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड में इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। तो इसका मतलब 2 क्लोरीन है, यहाँ पर
टू क्लोरीन है तो दोनों क्या करेंगे, एक ही क्लोरीन, दो क्लोरीन होने के बाद ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव, इसके आगे 2 लगा दिया हमने। तो इसी प्रकार यहाँ 287 है, 288, यहाँ 2 क्लोरीन इसलिए इसको आगे 2, और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन इसलिए इसके भी आगे 2। इस प्रकार यहाँ मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो ये बन गया Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ MgCl2। इस प्रकार क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे है इसमें नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो मेटल है बर्न्स इन ऑक्सीजन। जो मैग्नीशियम मेटल है जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। तो मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, लूज कर देगा, Mg2 पॉजिटिव बनेगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो O2 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर Mg2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो ऑक्सीजन है ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, O2 नेगेटिव। तो इस प्रकार ये बन जाएगा MgO। ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स, उसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ आयंस नॉट मॉलिक्यूल्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जो आयनिक कंपाउंड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल है NaCl है, KCl है, अमोनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये सारे के सारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से और भी अराइज होता है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो उसका कारण यही है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयन से बने होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसके द्वारा इसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आगे हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी आवरण। तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है बिटवीन 2 एटम्स, 2 अणुओं के बीच में, इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। उसको कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, आयनिक बॉन्ड में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर दोनों की दोनों नॉन मेटल होती हैं, दोनों का जो नॉन मेटल है उनका काम लेने का। तो व्हेन एवर ए नॉन मेटल कंबाइन विद अनदर नॉन मेटल, जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन देयर एटम्स एंड ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। इस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ये टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उन्हें कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। 1 पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है जहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसे कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड क्या है, ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। सिंगल बॉन्ड का निर्माण कब होता है, जहां पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है 2 एटम्स के बीच में। और एक सिंगल जो कोवेलेंट बॉन्ड है इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। और जो ईच एटम होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है फॉर शेयर करने के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ, जैसे यहाँ पर
ये फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड मॉलिक्यूल्स है Cl2, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, तो इसके भी पास 8 हो जाएंगे, इसके भी पास 8 हो जाएंगे, तो इस प्रकार ये क्या हो गया यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ 1 पेयर, ये यहाँ पर आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। आगे है इसी प्रकार जहां से जैसे ये 7, ये भी 7, और इस प्रकार यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, शेयर हो गए, और ये क्या बन गया, Cl2 बन गया। तो इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है बिटवीन 2 एटम्स, उसे क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में O2, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, इसी प्रकार कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो यहाँ पहले O आ जाएगा क्योंकि 2 O है यहाँ, फिर C आ जाएगा, फिर O आ जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास भी 8 हो जाएंगे, कार्बन के पास भी 8 हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, इसलिए डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पर। तो इस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ डबल। आगे ट्रिपल बॉन्ड जहाँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो ये ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण, एकल आवंत, द्विआवंत, और ये इसको कहते हैं त्रिआवंत। आवंत का मतलब होता है जुड़ना, जिसमें एक एटम दूसरे एटम को जोड़ता है, किसके द्वारा, एक फोर्स के द्वारा, तो उसके क्या कहते हैं यहाँ पर, बॉन्ड। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ, जहां शेयरिंग होती है, शेयरिंग का मतलब होता है साझेदारी, ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की, बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर्स का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हो रहे हैं बिटवीन 2 एटम्स। तो ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग, फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 है, इस प्रकार यहाँ 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी साझेदारी हो गई और ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ इसी प्रकार इथाइन मॉलिक्यूल है C2H2, तो यहाँ कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 और इसके पास भी क्या हो गए, यहाँ जो कार्बन है वो भी 2 हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। आगे हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, जैसे एग्जांपल मीथेन है, इथेन है, इथाइन है, इथीन है, इथाइन है, वाटर है, अमोनिया है। उसके बाद इसमें लास्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज में आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके कारण वो क्या है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स।
तीसरा पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो कार्बनिक विलयन होते हैं उसमें अघुलनशील होते हैं, जैसे ईथर है, एसीटोन है, एल्कोहल है, बेंजीन है, इसमें सभी में ये क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, आयंस फॉर्मेशन करते हैं, उसके कारण जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में पहली है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस। ये कैसी होती हैं, ये लिक्विड स्टेट में होती हैं और गैसियस स्टेट में होती हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स है यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी उच्च उसमें जैसे आयनिक कंपाउंड्स उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसके कारण, क्योंकि वो किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ज्यादातर ये किसमें, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, उसके कारण इनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली नहीं होते, क्लोजली ना होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये पानी में क्या होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कार्बनिक विलयन में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये विद्युत का चालन नहीं करते। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा है, जो आज का जो हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है सबसे पहले, उसके बाद टाइप्स, इसके टाइप्स में आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसके बाद आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स हमने पढ़े हैं। 3 टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के, कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद हमने पढ़ा है आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट properties of ionic compounds and properties of covalent compounds।